मध्य प्रदेश जहां पर सीएम टूरिज्म को बढ़ावा देने मंदसौर पहुंचे, लेकिन फिलहाल इस दौरे से ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की होने लगी जिसमें मुख्यमंत्री का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन इन दावों को फेक बता रहा है। अब प्रशासन के दावों की पोल खोलती जनहित की यह रिपोर्ट भी देखिए। हॉट एयर बलून में सीएम मोहन यादव, हॉट एयर बलून का जला हुआ हिस्सा, आग बुझाने की कोशिश करते सुरक्षा कर्मी, हॉट एयर बलून से निकलने का इशारा करते सीएम। ये वो चार तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि मंदसौर में आज बड़ा हादसा होते होते बचा। जिस हॉट एयर बलून में सीएम सवार होने वाले थे, उस पे उड़ान भरने से पहले ही आग लग गई। इन तस्वीरों पर विवाद क्यों हो रहा है, उसे समझने के लिए पहले मंदसौर के डीएम का बयान सुनिए। कुछ मीडिया के माध्यमों में जानकारी चल रही है कि हॉट एयर बलून में कोई हादसा हुआ है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंट वहाँ पे नहीं हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉट एयर बलून को लिफ्ट करने के लिए अंदर आग लगाई जाती है और उससे ही हॉट एयर बलून लिफ्ट किया जाता है। मंदसौर कलेक्टर पेज पर बाकायदा लिखा गया कि सीएम सिर्फ हॉट एयर बलून को देखने गए थे। डीएम के बयान से लेकर पोस्ट का खंडन मंदसौर से आई तस्वीर ही कर रही है। मंदसौर डीएम का दावा है कि सीएम सिर्फ हॉट एयर बलून देखने गए थे, तो फिर हॉट एयर बलून के भीतर सीएम की मौजूदगी क्यों थी? दावा है कि हॉट एयर बलून लिफ्ट करने के लिए आग लगाई गई थी, तो फिर बलून का फैब्रिक जला हुआ क्यों था? जिलाधिकारी मीडिया रिपोर्ट पर फेक और भ्रामक जानकारी देने के आरोप लगा रही हैं, जबकि उनके खुद के दावे तथ्यों से मेल नहीं खा रहे हैं। अगर डीएम साहिबा ने सीएम के लिए ऐसे हॉट एयर बलून की व्यवस्था की थी जिसका एक हिस्सा फटा या जला हुआ था, तो उन्हें हॉट एयर बलून की ये तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसमें हॉट एयर बलून पूरी तरह से कवर है, और अगली बार ऐसे हॉट एयर बलून की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी हॉट एयर बलून की कोई तस्वीर साझा नहीं की, जबकि गंगा सागर में ही उन्होंने बोट राइड की और उसकी तस्वीरें शेयर भी की हैं। दरअसल सीएम मोहन यादव मंदसौर के चंबल में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के शुभारंभ के लिए गए थे। एमपी सरकार बेतिया नदी पर मौजूद इस गांधी सागर इलाके को पर्यटन के तौर पर विकसित कर रही है, लेकिन हादसे की तस्वीरें चर्चाओं के केंद्र में आ गई। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर आज यूपी वाले स्टाइल में मोहन यादव सरकार ने भी बुलडोजर चलवा दिया। मामला भोपाल के लव जिहाद केस से जुड़ा है। इस मामले में गिरफ्तार 6 में से 2 आरोपियों के अवैध घरों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। मलबे में बदल चुके ये मकान भोपाल के उन आरोपियों के घर हैं जिन्हें 4 महीने पहले लड़कियों से बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं में से 2 आरोपियों साद और साहिल के घरों को मोहन सरकार के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासन ने भोपाल के अर्जुन नगर में सरकारी जमीन पर बने 3 अवैध मकानों को नोटिस भेजा था, जिसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में शनिवार की सुबह आरोपी साद और साहिल के घरों को ढहा दिया गया। लेकिन कोर्ट में सुनवाई रद्द होने की वजह से आज लव जिहाद मामले के मास्टरमाइंड फरहान का घर बुलडोजर के पंजे में आने से बच गया। माननीय न्यायालय में, क्योंकि जैसे उनके दिशा निर्देश आते हैं तो उसके परिपालन में कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में लव जिहाद का यह मामला अप्रैल महीने में सामने आया था। इस मामले में फरहान, साहिल, साद, अली, अबरार और नबील नाम के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी गिरोह बनाकर हिंदू छात्राओं से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने और धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोपी हैं। लेकिन आरोपियों के परिवार का कहना है कि अगर वो अल्पसंख्यक न होते तो उनके घर नहीं ढाए जाते और इस केस में उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है। वो कह रहा है कि सिगरेट दाग दिया है फरहान, तो सिगरेट मेरे लड़का पीते नहीं था, कैसे दाग दिया उनने? इस मामले में मास्टरमाइंड फरहान और साहिल पर एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है, जिसके बाद दोनों पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय करके मामले में जुड़े सभी सबूत अदालत में पेश कर दिए हैं। आप देख रहे हैं जनहित। वीडियो ऑफ द डे में आज बात लंदन से आई तस्वीरों की अब कर लेते हैं। नेपाल में जेन जी के विद्रोह के बाद आंदोलन की सुगबुगाहट अब ब्रिटेन में भी हो चली है।
लंदन की सड़कों पर आज यूनाइट द किंगडम नाम से रैली का आयोजन किया गया। ब्रिटेन के सबसे विवादित दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन के बुलावे पर 1 लाख से ज्यादा लोग टेम्स ब्रिज पर जमा हो गए। लंदन को मानो ठप कर दिया गया। टॉमी की छवि मुस्लिम समुदाय को लेकर तीखे बयान देने वाले शख्सियत के रूप में है। और अब आज का जनहित मंत्र। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।